कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। हाँ, हमसे बेटा बस बर्डन बहुत होता है। आपकी कॉल्स 12 कॉलें, आप टक, टक, टक लगातार कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। जी हमजा बेटा क्या पूछना है बेटा? सर मैं तो आज मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना था और दूसरा सर मैंने आपसे पूछा सर लेक्चरर टॉपिक के बारे में कि लेक्चरर टॉपिक जब आएगा तो सर कैसे डिलीवर करेंगे हम? कौन सी पोस्ट किसके लिए फैसिलिटी जा रहे हैं ज़रा दोबारा रिवाइज़ कराएँगे? सर मैं कराची जा रहा हूँ 2 दिन तक टीसीसी 38 है टीसीसी के लिए जा कराची। रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं आपको पहले इंटरव्यू कंडक्ट कर लूँ? जी सर। चलें सिंपल सा इंटरव्यू लूँगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। स्टार्ट करूँ बेटा? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बेटा आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा बेटा मुझे बताएँगे आप पाकिस्तान आर्मी को टीसीसी क्यों जॉइन करना चाहते हैं? आपने पीएमए में क्यों नहीं अप्लाई किया? सर आई कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। बेटा मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में जवाब कर रहे हैं। आप मुझे क्या करना चाहते हैं? मतलब शो ऑफ करना चाहते हैं? उर्दू फेल। में। फेल बेटा। नो नो सर। उर्दू में सवाल किया जाए तो उर्दू में जवाब देना, इंग्लिश में क्यों जवाब दे रहे हैं? समझ आ रही बात? जी दोबारा स्टार्ट करूँ? सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा टीसीसी का मतलब क्या होता है? सर टेक्निकल क्रेडिट कोर्स। इसमें क्या होता है बेटा? जैसे आप हायर हो गए, आप सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद क्या होगा? मतलब आप कौन सी फील्ड सर करने ये जाओगे? इंजीनियरिंग के मैकेनिकल लिए जी? ये सर ये टेक्निक के हवाले से है कि इसमें इंजीनियरिंग के हवाले से हमें गाइड किया जाएगा और हमें ट्रेन किया जाएगा आर्मी की तरफ से। हमें 4 साल नर्स का प्रोग्राम करवा के फिर हमें ट्रेनिंग के बाद फिर हमें तैनात किया जाएगा ड्यूटी पे। अच्छा अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो आपका सेकंड प्लान क्या है? कहीं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आपने? नो सर आई विल फॉलो डू एंड डाई रूल सर। मैं आई बेटा नेवर मैं तो लिव उर्दू इन में बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेशन। आपसे। मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, फिर आप सर इंग्लिश में मैंने बात कर रहे हैं। सर मैंने तो सारा अपना इंटरव्यू इंग्लिश में नहीं बस तो बैठ मैं लिया वो नहीं मैंने तो सर से ना उर्दू में बात बारह कर रहा में हूँ मैं आपसे। भेजा दोबारा दोबारा भेजे हैं। दोबारा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ अबाउट यू हमजा? सर अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। व्हाई यू आर नॉट अप्लाइंग द पाकिस्तान एयर फोर्स एंड नेवी? सर both forces are same and सर इंग्लिश उर्दू में बात करनी। अभी तो आप उर्दू की इंग्लिश में आया था, मैं इंग्लिश में था, उर्दू में आ रहे हो आप क्यों? सर यू आर बस नॉट वेल समझ प्रिपेयर्ड बेटा। हमजा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो हमजा खान? हमजा खान मुझे सर 5 मिनट बाद कॉल करना, पानी पी लो। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओ भाई। अस्सलाम वालेकुम रेहान बेटा कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा रेहान बेटा आवाज़ आ रही है? यस सर थोड़ी थोड़ी आ रही है। रेहान अब आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। यस सर हेलो। जी बेटा आप कहाँ जा रहे हैं बेटा? सर आपने इंटरव्यू लेना था मेरा दिस इज 38। अच्छा टीसीसी का स्टार्ट करूँ बेटा इंटरव्यू आपका? यस सर करें। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा टीसीसी का मतलब क्या है? टेक्निकल कैरियर कोर्स। क्या होता है इसके अंदर? मतलब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो क्या होगा? सर मुझे इंजीनियर बनाएंगे। इंजीनियर बनूंगा। आप इंजीनियर बन जाएंगे फटाफट सेलेक्ट होते ही? नो सर पढ़ूंगा 4 साल। कौन सा इंजीनियर बनेंगे आप? ये भी बताएं जरा, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो इतनी साल से आर्मी में हूँ, मुझे पता ही नहीं आप कौन से इंजीनियर बनने वाले हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाला हूँ। तो वहाँ तो फील्ड आपको किसने कहा है कि टीसीसी वाले सारे मैकेनिकल होते हैं? वहाँ तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ लॉट ऑफ द फील्ड्स हैं। तो आपको किसने कहा कि हम आपको मैकेनिकल भेज रहे हैं? सर वो मैंने अपनी प्रायोरिटी रखी है ना मैं मैकेनिकल बनूंगा। नहीं आपकी मेरा प्रायोरिटी तो इंटरेस्ट। मैटर ही नहीं करती। आप तो टीसीसी में रेकमेंड हो गए, उसके बाद तो हमने आपको देखना है कि हमने किधर लेके जाना है आपको। नो सर आप प्रायोरिटी पूछी हुई है प्रायोरिटी फॉर्म पे मैंने लिखा है प्रायोरिटी। उसके मुताबिक मैंने मैकेनिकल को पहली प्रायोरिटी दी है और मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में है।
अगर मैकेनिकल में ना हुआ तो फिर सर दूसरी प्रायोरिटी रखी है, फिर दूसरी प्रायोरिटी में हो जाएगा। कौन सी प्रायोरिटी है दूसरी? दूसरी सर सॉफ्टवेयर है, सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर है। और तीसरी? इलेक्ट्रिकल। और उसके बाद अगर तीनों में ना हुआ तो? सर उसके बाद जिसमें हो जाए फिर निकाल लेंगे। जिसमें मुझे कर लेंगे। रॉन्ग आंसर। यस सर। ऐसा नहीं बोलना, आपने कहना है अगर आपका इलेक्ट्रिकल में जाने का इरादा तो आपने इलेक्ट्रिकल ही बोलना है। वो अगर बोलेंगे ना अगर आप मैकेनिकल में किसी और में भेजें तो उन्होंने कहा नो सर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वो कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं कि आप उसमें नहीं जाएंगे? कहना सर मुझे लगता है कि मैं इलेक्ट्रिकल के लिए पूरा एलिजिबल हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल में सही चल सकता हूँ। बाकी कंप्यूटर साइंस और बाकी जो मैंने सेकंड थर्ड में लिख दी हैं उनमें मैं उससे कहते मेरा शौक भी नहीं है ना ही मेरा दिल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे उस डिपार्टमेंट में भेजना चाहिए। ठीक है सर। आपने अपने पॉइंट पे कायम रहना है। समझ आ रही बेटा? अगला पॉइंट बेटा मुझे ये बताएंगे स्मॉल जी और लार्ज जी में क्या फर्क होता है? सर लार्ज जी ग्रेविटेशनल फोर्स, लार्ज जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10 की माइनस 31 एंड स्मॉल जी की वैल्यू थी 9.8 अर्थ के ऊपर। मैं वैल्यू तो मैंने पूछी नहीं आपसे, मैंने पूछा लार्ज जी और स्मॉल जी होता क्या है? सर स्मॉल जी फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है। और लार्ज जी? अर्थ लार्ज जी अर्थ हाँ यही बात आपने पहले क्यों नहीं बोली? जो पूछा जाए वही जवाब देना है। पॉइंट नोट कर लें, जो पूछा जाए वही जवाब देना है, उसके अलावा कोई जवाब नहीं देना। ठीक है? आपके कितने सिबलिंग है बेटा? हाँ आप सही जवाब दिया। और अगर आप तीनों को स्पिन करते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। समझ आ रही बेटा? ओके सर। यानी जो टू द पॉइंट अगर आप रहे तो आप पास हो। समझ आ गया पॉइंट? डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने डिटेल में नहीं जाना, लेंथी चीजें पसंद नहीं होती उन्हें। समझ आ रही है? ओके सर ठीक है। अगला पॉइंट की बात है। अच्छा ग्रुप डिस्कशन जो अभी आपको हुआ था एक दिन पहले बेटा, उसमें हमने सब चीजें देखी हैं। उसमें आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ न्यूट्रल रहे हैं, क्यों? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करते क्या? आपकी फैमिली तो किसी को वोट देती होगी। नो सर। सर पहली बात तो ये है कि आर्मी का पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होता। बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्मी, यू आर अ सिविलियन। नो सर मैंने अपने आप को डाल दिया है। अब मैं इंग्लिश में आ गया होता, आपको जवाब इंग्लिश में देना चाहिए था। ओके सर। किसमें देना चाहिए था? इंग्लिश में। उर्दू में नहीं देना चाहिए। और ढाल ये कि आप नहीं बोल सकते कि मैंने अभी सोच लिया कि मैं आर्मी पर्सन हो गया। आप सिविलियन नहीं है। आपको इसमें बोलना चाहिए सर मैंने किसी को वोट नहीं दिया अभी तक और मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मेरे फादर हैं, उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार था हमारे गांव में, उसे दिया था। उसने हमारे गांव की अच्छी सड़कें बनाई थी। ओके सर। वो पूछेंगे नवाज शरीफ अगर कोई भी फादर वो आपसे पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं सिंपल सा क्वेश्चन कि क्लास क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी इंटरव्यू में इंशाल्लाह कर लूंगा आपसे दोबारा। अच्छा अगर एयरफोर्स नेवी के अंदर आप अप्लाई करते तो वहाँ बेहतर नहीं था? आपने आर्मी क्यों चूज की? सर सारी फोर्सेस एक ही है, डिपार्टमेंट डिफरेंट है। अच्छा हाँ जी सर। आपने इसमें जवाब देना है सर आर्मी इसलिए चूज की क्योंकि आर्मी ग्राउंड फोर्स है और ये फाइट करती है। मुझे फाइट करना पसंद है, चाहे वो टेक्निकल ब्रांच के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो। बाकी एयरफोर्स और नेवी जो सी है वो फाइटिंग में बहुत देर से आती है। जैसे एयरफोर्स जंग की काफ़ी देर बाद आती है, पाकिस्तान नेवी जंग की काफ़ी देर बाद आती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी फ्रंट फेस पे रहती है। तो सर मैं फ्रंट फेस पे आके फाइट करना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी। समझ आ गया? ओके सर। कल इंटरव्यू लूंगा दोबारा। बी प्रिपेयर करो, 40% पास हो 60% फेल हो। अल्लाह हाफिज़। ये तोड़ देता हूँ मैं, परेशान नहीं होना ठीक है। अब ये भाई साहब हमारे पास बैठे हैं, जिस तरह ये बैठे हैं इन्हें कोई रखेगा नहीं, बदलना है क्योंकि वो चेहरा देख के समझते नशा ही है। फिर क्या करेंगे वो? खुश होना है, टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होना है। समझ आई बात? बी कॉन्फिडेंस। सेलेक्ट होना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते हैं चरण हुआ हम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।